तीसरा प्रश्न है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 यानी कि ये मैंने बना रखा है में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो इसमें कागज बनाया, जिस कागज से बनाया गया उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि ये जहाज जो बना हुआ है हवाई जहाज, इसका पूरा ये जो हमें क्षेत्र दिख रहा है इसका एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई आकृति का फॉर्मूला है ज्ञात करने का? नहीं। तब क्या करेंगे, हम इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे। कैसे? देखो आपको ये एक भाग दिख रहा है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हमने पहला भाग मान लिया। उसके बाद फिर नीचे आओ, ये वाली शेप देखो, ये क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है, चतुर्भुज है। तो और ये कैसी है? आयत है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये सारे क्या है, इसमें 90-90 अंश के कोण है। ये वाली भुजा इस वाले के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाले के बराबर है, समानांतर भी हैं। तो ये दूसरी क्षेत्र मान लिया जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। और आपको तीसरा दिख रहा होगा, ये समलंब चतुर्भुज है, ये छोटा वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, ये भुजा 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। तो ये समलंब चतुर्भुज है, इसको तीसरा क्षेत्र हमने मान लिया। तो हमने 3 भागों में इसको बांट दिया। अभी कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है? ये बचा हुआ है, इसको हम चौथा मान लेते हैं और ये 5वां क्षेत्र मान लेते हैं। तो हमने इसको 5 कुल क्षेत्र में बांट दिए। अब एक एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उनको जोड़ लेंगे। समझ गए? इसका क्षेत्रफल, इसका, 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 सबका लास्ट में जोड़ लेंगे तो ये पूरे जहाज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को? अब सबसे पहले फर्स्ट का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले मैं इस वाली आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। यानी कि ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज को हम किस नियम से निकाल सकते हैं? हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। इसकी अब देखो भुजा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 होगी, क्योंकि ये जो जहाज बनी एकदम सिमेट्री है। ठीक है, ये नहीं कि इधर वाली लंबी होगी इधर वाली छोटी होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, एक सिमेट्री में है। तो जब इधर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 है तो इधर भी 5 ही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कहीं से पता चल सकती है। यहाँ पे तो लिखा नहीं गया है, बट आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा गया कि इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, वही यहाँ पे भी होगी। तो ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होगी। और ये 5 हो गई, ये 5, ये 1 सेंटीमीटर, तीनों भुजा पता चल गई। अब हम एस निकाल लेते हैं। एस यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा? ये 5 और ये 1, यानी कि 5 + 5 + 1/2 यानी कि 11/2। और 11/2 को अगर आप पॉइंट में ले जाओगे तो 5.5 आएगा। चलो, ये आपका एस आ गया। अब हम इसमें लगाते हैं क्षेत्रफल का नियम। कौन सा? हीरोन का। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है आपको पता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस जो है आपका आया है 5.5। ठीक है, एस 5.5 में से ए माइनस करो, यानी कि एक भुजा, यानी कि मैं 5 माइनस कर देता हूँ। 5.5 में से दूसरी भुजा, दूसरी भी 5 है, इसको भी माइनस करो तो एक भुजा 1 है, तो 5.5 में से -1 कर दो। -5 में से 5 गया तो 0.5 आया। 5.5 में से 5 गया तो 0.5 आया। और यहाँ पे 5.5 में से 1 गया तो 4.5 आया। ठीक है, अब आपको पता है वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल आपको पता है कि मान लो वर्गमूल के अंदर 2 × 2 है, तो जब किसी संख्या का पेयर बनता है तो उसमें से 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 2 है, तो यानी कि 1 2 ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अंदर आपको क्या करना है? संख्या का पेयर बनाना है कि 2 संख्याएं पेयर बन जाए। तो एक ये रहा 0.5, ये एक रहा 0.5, तो ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा वर्गमूल से। अभी अंदर क्या बचा हुआ है? 5.5 बचा है, 4.5 बचा हुआ है। इसको अगर मैं भिन्न में लिखूं 5.5, तो ये क्या था? 11.2 का ही था, तो मैं इसको 11.2 लिख सकता हूँ। 4.5 को भिन्न में क्या लिख सकते हैं? इसको 9.2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 11 × 1/2। 11/2 को जब इसको 11/2 ही हो जाएगा, गुना करेंगे, गुना 9 × 1/2। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे पेयर बन जा रहा है 1/2, 1/2, 1/2 भी बाहर आ जाएगा, यानी कि 0.5 × 0.5 कह लो या 1/2 कह लो,
1/2 का मतलब 0.5। तो अंदर क्या बचा, 11 बचा और 9 बचा है। तो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3, ये भी पेयर बन गया, 3 फिर से बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 11 बचेगा। तो 0.5 गुना 3 गुना 1/2 अंडर रूट में 11। 11 क्या भाज्य संख्या है, किसी से कटेगी नहीं, किसी के पहाड़े में आएगी नहीं, ये तो मतलब ये वर्गमूल में रहेगी। आप इसको चाहो दशमलव में कर सकते हो, बट मैं कहूँगा मत करो। आपके लिए एक दशमलव में ले जाना अभी आपने सीखा भी नहीं, और कैलकुलेटर से होगा, हाथ से ऐसे होगा नहीं। तो आप रूट में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो ये है आपका 1/2, 1/2 यानी कि ये 3/4। इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 गुना करूँगा 1/4 और 3 से गुना करूँगा 3/4, वर्गमूल में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहले वाले क्षेत्र का आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा क्षेत्रफल आपका है आयत। तो दूसरा तो आपको बहुत ही आयत का क्षेत्रफल वाला डायरेक्ट नियम लगाओ। ठीक है, और इसको मैंने बता रखा था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी लंबाई क्या है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 6.5, चौड़ाई क्या है 1 है, यानी कि 6.5 गुना 1 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले का क्षेत्र आ गया। तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तीसरा आपका है समलंब, और समलंब का क्षेत्रफल मैंने बताया था, समलंब का क्षेत्रफल का नियम बताया था 1/2। जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग, यानी कि यहाँ पे समांतर भुजा एक ये है और एक ये है, इन दोनों का योग कर लो, यानी कि 2 + 1, और गुणे में ऊंचाई। ऊंचाई तो हमें दी नहीं गई है, तो ऊंचाई मैं यहीं पे बगल में आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखो ये आपका कुल ऐसी आकृति है। ठीक है, इसको समझा देते हैं। यहीं पे ऐसी आकृति है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अगर हम इस रेखा के समानांतर एक रेखा डालें यहाँ पे, ठीक है, तो ये पड़ जाएगी, और ये दोनों, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी सेम है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की भी दूरी सेम है, तो क्या ये रेखा इसके बराबर है, हाँ जी बिल्कुल, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक, बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी, ये वाली भुजा, ध्यान से सोचना। जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 है, तो हमने इस रेखा के समानांतर खींचा है, मतलब यहाँ पे जो जितनी डिस्टेंस है वही यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो जब यहाँ की डिस्टेंस ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या 1 होगी, और इस पूरे की दूरी दी गई है 2, और 2 में से जब इतना चला जाएगा तो ये वाला भी 1 सेंटीमीटर बचेगा। यानी कि ये आपका क्या बन गया, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या विकर्ण निकालने का हमने नियम बताया था आपको। समबाहु त्रिभुज का विकर्ण निकालने का नियम क्या होता था, जब तीनों भुजाएं समान हो तब होता था √3/2 गुना a, यानी कि भुजा, उसकी भुजा यहाँ पे 1 दी गई है, तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। और समलंब का क्षेत्रफल का यही होता है कि दोनों 1/2 गुना, ठीक है, दोनों समानांतर भुजाओं का योग और गुने में ऊंचाई। तो ऊंचाई ये क्या हुआ, इस त्रिभुज का विकर्ण ही हुआ। विकर्ण क्या है, 3/2 है, रूट में 3/2, तो यहाँ पे रख देते हैं 3/2। गुने में साइड थी, साइड 1 सेंटीमीटर है, तो 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, यानी कि √3/2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 1 3 हो जाएगा, और ये 2 नीचे रहेगा, गुना में 3, यानी कि ये 3√3/4, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल इस वाले का। अब बचा क्या, अब बचा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसका आएगा। एक का क्षेत्रफल आप निकालो और उसको गुना कर लो 2 से। ठीक है, एक का निकाल लेते हैं। तो हम इस वाले को देखें ध्यान से, तो इसकी ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक दी गई है 6 सेंटीमीटर। और ये कैसा त्रिभुज है ये देखो, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आपको यहाँ पे 90 अंश दिख रहा होगा, क्योंकि ये क्या था, आयत था, और इसी के साथ बिल्कुल रेखा गई है सीधी। तो यहाँ पे जब 90 है तो ये वाला भी 90 ही होगा। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का नियम बताया कैसे क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, 1/2 बेस आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हम इसको मान लेते हैं, ये आधार गुणा ऊंचाई, तो या फिर आप इसको आधार मान लो तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यही दो भुजाएं होती हैं, आधार एक को मानो तो एक ऊंचाई हो जाएगा, इसको अगर आधार मानोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो 1.5 गुना 1 6
ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं लिखा, ठीक है। तो ये 1/2 और 1.5 है और ये 6 है। इसको मैं भिन्न में करता हूँ, 1.5 यानी कि 3/2 गुना 6, हाँ 2/3 6, ऊपर बचा 3 त्रिका 9/2, ठीक है। तो ऊपर आ गया 9/2 और इसको मैं भिन्न में ले जा लेता हूँ, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल आया 4.5, इस वाले का क्षेत्रफल इतना आया, इतना ही इसका भी होगा। तो इसको मैं 2 से गुना कर दूं, मैंने चौथा लिखा है, सॉरी 5वां कर देते हैं इसको, क्योंकि मैंने इसका निकाला और दोनों की भुजाएं क्या है, सेम है। तो इसका ये दोनों का ये क्या होगी, दुगुना है। इसका निकाला, इसका दुगुना कर दो, इसका भी आ जाएगा। तो यानी कि चलो मैं लिख देता हूँ, चौथे का क्षेत्रफल इसका भी क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब इस जहाज का क्षेत्रफल, हवाई जहाज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सारा क्षेत्रफल जोड़ लो। तो सबसे पहले आकृति जो थी उसका क्षेत्रफल हमने निकाला 3/4 रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आयत था, आयत का आया था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, और तीसरा था समलंब, इसका आया है 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आया है 4.5, इसका भी 4.5, यानी कि हो जाएगा 9, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये देखो, ये तो रूट में 11 है, यहाँ पे रूट में 3 है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, बट इनमें 3/4 इसमें भी है। तो सबसे पहले मैं ये वाला नंबर लिख लेता हूँ, 6.5 और 9 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 9, 15.5 प्लस ये है 3/4 रूट 11 और प्लस √3, ठीक है। ये हो जाएगा 15.5, 3/4 इसमें कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ है दोनों में, तो ये हो जाएगा ये, और ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। अगर आप इनको दशमलव में ले जाओगे तो दशमलव में लिख के 1 आ जाएगा, पर ऐसे आप इनको ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐसे मानना कि ये क्या है, आयत है, ये त्रिभुज है, तो 11 त्रिभुज को 3 आयत में जोड़ सकते हो क्या, नहीं। तो इस तरीके से ही लिखे जाते हैं अगर ऐसे हैं नंबर, ठीक है, क्लियर है। ये इसका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है, मतलब एक भुजा है जिसके ऊपर त्रिभुज भी बना है, उसी के ऊपर समांतर चतुर्भुज भी बना है, और उनका क्षेत्रफल क्या है, समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30 है तथा समांतर चतुर्भुज 28 के आधार पर स्थित है, तो उनकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसको मैं एक रफ फिगर बनाता हूँ, कैसा है ये कह रहा है कि एक भुजा है जिसके ऊपर आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होगा, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है। जब भाई समांतर होंगी तो वो जाहिर सी बात है एक दूसरे के बराबर भी होंगी आमने सामने वाली, ठीक है। तो ये मान लो, ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक, ये लो कुछ ऐसा कि ये भुजा इसके समानांतर है और ये वाली भुजा के भी एक समांतर एक भुजा बना देते हैं, तो ये हो गया चतुर्भुज। और इसी आधार को मानती हुई एक त्रिभुज भी बना है, ठीक है। तो ये लोग त्रिभुज भी बना देते हैं, ये त्रिभुज भी बना है, और जिस पे जो आधार है वो क्या है, 28 है, 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर पे ही ये आपका समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज है। त्रिभुज की बाकी भुजाएं आप लिख लो, एक है 26, एक है 28, एक है 30। तो 28 तो ये हो गया, 30 इसको बना देते हैं और 26 ये, तीनों भुजाएं हो गई। कह रहा है कि इस आकृति का जो क्षेत्रफल है इस आकृति के क्षेत्रफल के बराबर है, और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने शायद समांतर चतुर्भुज के बारे में नहीं बताया था, थोड़ा सा देखो इसके बारे में बता देता हूँ यहीं पे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती है, इनका कोण क्या होता है, अलग हो सकता है, 90 जरूरी नहीं कि सारे 90 हों, अलग अलग होंगे, ठीक है। बट ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो आपको इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए और आधार पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल का नियम होता है, ये वाला आधार यानी कि ये जो भी भुजा होगी, मान लो इसको ए है
और इसकी h ऊंचाई है, तो a इंटू एच हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। समझ गए कि इसका आधार पता होना चाहिए और ऊंचाई, इन दोनों का गुणा कर दो तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है किसका, समांतर चतुर्भुज का। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पे कह रहा है इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, और इसकी हमें भुजा दी गई है त्रिभुज की। इसका कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये आप हमें बताइए निकाल के ये ऊंचाई जो है ये क्या है, हमें बताओ। इसको हम h बना लेते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। उसमें हमें s की जरूरत पड़ती है। s क्या होता है, परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि सारी भुजाएं आप जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 28 + 30 और प्लस 26 बटा 2, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये 28, 26 में से 2 इधर दे दो, ये हो जाएगा 30, 30 60, और ये हो गया 24, 60 70 80 84, 84 बटा 2 यानी कि 2 चौक 8, 2 दूना 4 यानी कि 42 आ गया आपका s। ठीक है, अब क्षेत्रफल का नियम लगाओ। क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, 42 माइनस a 30 कर दो, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये 42 ही रहते नहीं देते हैं, गुना 42 में से 30 जाएगा 12 आएगा, और 42 में से 26 जाएगा तो 26 और 4 30, और 10 40, और 2 यानी कि 16, और यहाँ पे 42 में से 28 जाएगा, 28 2 30, और ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अब इसको आपको वही पता है जैसे कि वर्गमूल में कोई भी संख्या है तो उसका पेयर बनता है। जैसे 2 × 2 है, इसका जब पेयर बनता है तभी ये 2 बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से संख्याओं का हमें जोड़ा बना लेना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो 12 में 24 बढ़ती हैं 36, 12 चौक 48, ये 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 21, 21 दूना 42 होता है। 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ठीक है, ये 4 हो गया, 4 3 12। 16 को लिख सकते हैं 4 चौक 16, तो ये तो पेयर बन जाएगा 4 4 का, यहीं से ये ख़त्म हो जाएगा। और 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो जो पेयर बन रहे हैं उनको निकाल लो। तो एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है, एक पेयर ये बन गया, यानी कि 4 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, और 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो इनका भी पेयर बन गया, यानी कि 1 2 इन पेयर की वजह से आ गया, 1 2 इस पेयर की वजह से आ गया, 1 4 इस पेयर की वजह से आ गया, यानी कि अंदर अभी बचा है 21 गुना 3 और गुना 7, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब इनका भी पेयर बनाओ। इसको इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना 4 और 4 चौक 16, यानी कि 16 तो बाहर आ गया। इस 21 को लिख सकते हैं 3 सता 21। ठीक है, और इधर भी 3 सता, ये 7 और 3 है, तो इसका इसके साथ पेयर बन गया, इसका इसके साथ, मतलब 3 बाहर आ गया और 7 भी आ गया, यानी कि 21 आ गया सीधा सीधा बाहर, और ये 16 पहले से ही था। ठीक है, समझ गए, 3 और 7 ये इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, 3 यहाँ से और 7 इसमें से, ख़त्म हो गया। या फिर इसको 21 गुना 21 हो गया तो 21 बाहर आ गया 16। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया क्षेत्रफल त्रिभुज का। अब हमें निकालना है इसकी ऊंचाई। तो हमें पता है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार, जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 336, और इधर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई, और आधार यहाँ पे आपको पता है 28, ऊंचाई नहीं पता, यानी कि 28 गुना h। तो h हमें निकालना है 336 को, फिर ये 28 उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 28 हो जाएगा भाग में,
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल में तो दोनों आ रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर ये 2 एकम 2 13, 2 छेंग 12, 16, 2 8 16, फिर ये 2 के टेबल में ले जाते हैं, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौक 8। अब ये 84, 7 7 8 56, 7 9 63, 7 एकम 7, ये 7 के टेबल में आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 12 आया, यानी कि ऊंचाई क्या हो गई इसकी 12 सेंटीमीटर हो गई। ये आ गया इसका आंसर। इसको काटा तो ये 12 बार में चला गया भाई, 84 था, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 12 सेंटीमीटर आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज घास के क्षेत्र में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है तो है और बड़ा विकर्ण 48 है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आप इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो और उसको 18 से भाग दे दो, बात खत्म। अब ये समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, इसी को आप वर्ग कह सकते हो। समचतुर्भुज कहो या वर्ग कहो, क्लियर है बात। पर वर्ग कहेंगे तो मतलब उनका 90 अंश का कोण भी होना चाहिए। अगर समचतुर्भुज कहेंगे तो चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, उनमें कोण चाहे 90 हो या ना हो, ठीक है, ये डिफरेंस है। वर्ग आपका क्या होता है, उसमें ऐसी वर्ग होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी और सारे कोण क्या होंगे, 90 के होंगे। और जब समचतुर्भुज कह रहा है तो चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर तो होंगी, पर जरूरी नहीं कि उनके कोण 90 के हों। अब इनमें देखो 90 नहीं है, पर चारों भुजाएं बराबर दिख रही हैं, ऐसा क्लियर बात। अब मैं इसका एक रफ डायग्राम बना लेता हूं ऐसे ही, कि एक समचतुर्भुज है ये वाला, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं क्या है, 30-30 है, तो ये भी 30 मीटर होगी, ये भी 30 मीटर होगी, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर। इसका विकर्ण मान लो ये रहा, इस वाली भुजा से ऐसा विकर्ण है, ये क्या है 48 मीटर है। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये आकृति देख रहे हो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, चलो इसका क्षेत्रफल निकालना है, निकाल सकते हो, हाँ इरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, फटाक से इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों त्रिभुज का निकालो। या फिर देखो ये वाला जितना क्षेत्रफल होगा वही इतना हो इसका भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी भुजाएं 30 है, ये भी 30 है, इसकी भुजाएं भी 30 है, ये भी 30 है, और ये वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब ये भी 48 ही है। तो एक का क्षेत्रफल निकालो और उसका 2 से गुना कर दो, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समान ही है, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि भुजाएं ही सेम है तो क्षेत्रफल भी सेम ही होगा। तो हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इसके लिए हम इरोन के सूत्र से S निकालते हैं। S अर्ध परिमाप, यानी कि ये 30 और 48, यानी कि 30 प्लस 48 बटा 2, 30 60 हो जाएगा, और 60 और 40 यानी कि 108, 48 ठीक है, बटा 2, और 2 पंचे 10, 2 चौक 8, यानी कि 54 मीटर आया इसका S क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा देते हैं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। S आपका 54 है, 54 माइनस A यानी कि 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, ये हो गया 54 में से 30 गए तो 30 20 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 30 गए यानी कि 24, यहाँ पे 48 घटा देंगे 54 में से, तो 48 और 2 50 यानी कि 6। अब ये वर्गमूल के अंदर है, वर्गमूल का विशेषता आपको पता है, जब वर्गमूल के अंदर 2 पेयर बनते हैं सेम संख्याओं के तभी बाहर आते हैं। तो ये 3 का जैसे पेयर बना तो 3 हो जाता है इसका वर्गमूल। तो इसी तरीके से हमें पेयर बनाना था, एक हमें 24 का तो मिल ही गया पेयर, तो इसको हम फटाक से बाहर कर लेते हैं। ये अब अंदर क्या बचा, 54 बचा और 6 बचा, ठीक है। और इसको हम बना सकते हैं पेयर, चलो 2 के ही पहले पेयर बना लेते हैं। इसको हम 2 से तोड़ें और 9 चौक 9 का 9 18, 9 3 27, 9 3 9 का 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, तो 9 गुना 6 कर सकते हैं, और यहाँ पे 6 पहले से ही है, ठीक है। तो एक पेयर बन गया, 6 बाहर आ जाएगा यानी कि 24 गुना 6 बाहर हो गया।
अंदर 9 बचा और 9 का पता है आपको, क्या लिख सकते हो 3 गुना 3, यानी कि 3 का पेयर 3 बाहर आ गया, ये भी ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 गुना 6 गुना 3, ठीक है, यानी कि क्षेत्र का 18 गुना 24। तो 18 गुना 24 कर लेते हैं, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 432 मीटर स्क्वायर। तो ये सिर्फ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। इसका भी निकालना है तो इसको 2 से गुना कर दो, तो लिख देंगे समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो आया है 2 गुना 432, इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना क्षेत्रफल होगा इसका। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना आया। इतने क्षेत्रफल में 18 गाय चर रही हैं, तो एक गाय को कितने मिलेगा? तो 18 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक गाय को घास के खेत का क्षेत्रफल मिलने वाला है, वो है इसमें 18 से डिवाइड करेंगे और जब भाग देंगे तो ये आएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय को इतना क्षेत्रफल मिलेगा।